वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। इस बार हम लोग एक ही प्रोग्राम कर रहे हैं दिन में, खासकर इसलिए कर रहे हैं, हमको ये भी देखना था कि कोविड की इस भयंकर लहर के बाद केवल अपना देश ही नहीं पूरी दुनिया में त्राहिमाम बाहिमाम सभी हो गया। पूरे इतिहास में मनुष्य के इतना बड़ा भयंकर एपिडेमिक नहीं हुआ, और हम लोगों के जीते जी ऐसा भयंकर काल देखा हम लोगों ने। कैसी मुसीबत दुनिया में आ गई थी। बंबई में भी कितना भयंकर जो है वह समय हुआ था। उन सब के बावजूद आप और हम यहाँ हैं, कितनी कृपा की बात है। निश्चित रूप से आप सब लोगों ने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा, इसीलिए यहाँ पर जो है यात्रा कंटिन्यू हो रही है। जीवन ऐसे ही है, कितना जो है वह नश्वर है। शंकराचार्य जी भज गोविंदम में बोलते हैं, जैसे पानी का एक सतह पे पत्ता होता है ना, उसके ऊपर एक बूंद जो है झूमती रहती है। कहाँ एक हवा का झोंका है, बूंद के जाती पानी। ऐसा जीवन है। इस प्रकार के जीवन में रहते हुए यहाँ पे आप अनेकों कर्तव्य की पूर्ति करें, दुनिया भर की सेवाएं करें, अनुभूतियां प्राप्त करें, और सबसे बड़ी चीज है जीवन का सत्य खोजें। जीवन का सत्य साक्षात वही परमात्मा हम लोग अपनी परंपरा में कहते हैं। जितने आस्तिक लोग हैं जीवन के सत्य को वही भगवान। तो उन परमात्मा का भजन करना, सेवा करना, उनके ही उपदेशों को पढ़ना और उनका जीवन में तत्व का ज्ञान प्राप्त करना। बाकी भी अनेकों कार्य करते रहे, खूब अपना आशीर्वाद बनाए जीवन को, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन कभी भी जीवन की शाम हो जाए, हमको खुद अपने आप को पूछना चाहिए, यहां से हम क्या लेके जा रहे हैं। सब कुछ तो छोड़ जाओगे यहाँ पे, घर बार धन दौलत नाम शोहरत सब कुछ जो है वो यहीं रह जाता है। खाली हाथ आए हैं और एक दिन उड़ जाएगा पक्षी। तो यहाँ पे रहते रहते हम लोगों को समझना चाहिए कि क्या जो है वह हमको जानना है, सत्य क्या है। सब कुछ यहाँ दुनिया में परिवर्तनशील है, देखते देखते खत्म हो जाता है सब। ऐसी दुनिया में इन्हीं समस्त चीजों के मध्य में एक ऐसा सूत्र विराजमान है। जैसे माला पहनाई है ना, अभी ऊपर से सब फूल दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हर फूल के बीच में इसको बनाए रखने के लिए धागा है। वो धागा दिखता नहीं है, लेकिन बगैर धागा के माला ही नहीं बन सकता है। उसी प्रकार से बगैर एक शाश्वत सत्ता के, एक ऐसे सूत्र के यहाँ दुनिया में कुछ नहीं टिक सकता है। उसको ढूंढना वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत आनंददायी चीज है। जिसने खोज लिया वो मुक्त हो जाता है, वो संत हो जाता है अगर जान लिया। लेकिन शुरुआत हमारी यात्रा जीवन की ज्ञान से प्रारंभ नहीं होती है। कहां से प्रारंभ होती है? श्रद्धा से। श्रद्धा उसको बोलते हैं कि अभी हमने कोई चीज देखी नहीं है, लेकिन हमको उसका विश्वास है।
कोई ना कोई ऐसा यहाँ महान खजाना है, आपको विश्वास है। इसी अध्याय में जिसका पूरा विषय श्रद्धा का है, बहुत इंटरेस्टिंग अध्याय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हर व्यक्ति जो यहाँ बैठा हुआ है वो श्रद्धालु है। अगर श्रद्धा नहीं होती तो गीता सुनने को याद ही नहीं। आश्रम के अंदर, मंदिर के अंदर, तीर्थ यात्रा, पूजन, भजन, सब चीजें जो है पहले श्रद्धा है, उसके बाद ये सब कार्यकलाप होता है। आप सब लोगों के हृदय में या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा सप्तशती में कह रहे हैं कि जो सबके हृदय में श्रद्धा रूप से विराजमान है वो ही साक्षात देवी हैं, वो माता जी हैं। आपकी श्रद्धा ही यहाँ पे दिव्य चीज है और उसको हम लोग जो है यहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं। ये जो श्रद्धा एक साधक के अंदर होती है, भक्त के अंदर होती है, ये श्रद्धा ही हमको पूरी यात्रा तक ले जाती है। चौथे अध्याय में भगवान बोलते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अर्जुन, जिसके अंदर ऐसा विश्वास है, क्या श्रद्धा होती है? यद्यपि हमने देखा नहीं है तो भी मन के अंदर दृढ़ विश्वास। किसी चीज के बारे में दृढ़ विश्वास, भले आपने देखा ना हो। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो ना, अब नहीं हमको शरीर का ज्ञान है, नहीं मेडिसिन का ज्ञान है, लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला कि ये दवाई लो और ठीक हो जाओगे। विश्वास है ना उनके ऊपर, और वो अश्योर करते हैं कि विश्वास रहे। जिसकी ज्यादा फीस है उतना ज्यादा विश्वास करना पड़ता है। अब किसी के साथ कंसल्टेशन मात्र के लिए 1000 रुपए दो तो विश्वास तो करना ही पड़ता है ना। कुछ ना कुछ होएगा, ये डॉक्टर के पास ज्ञान है, इनके साथ अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी इतना खर्चा करना पड़ रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब किस क्राइटेरिया पे देते हैं वो हमको नहीं पता है, लेकिन विश्वास है। आप मंदिर में जाते हैं, भगवान का विग्रह है, उसको प्रणाम करते हैं, केवल विश्वास से। तीर्थ में जा रहे हैं, इतने लंबे दूर तक, वहां पे अभी हम थोड़े दिन पहले गए थे वैष्णो देवी। जय माता दी, जय माता दी, पौड़ी पौड़ी चलते जाओ, जय माता दी करते जाओ। पहुंचे किसी तरीके से, भगवान की कृपा हमारे ऊपर काफी रहती है। कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है, कोई जुगाड़ हो जाता है। तो वहां कोई पुलिस वाला मिल गया। अरे बाबा जी नमस्ते नमस्ते, आशीर्वाद आशीर्वाद। हमने बोला लो भर पेट आशीर्वाद लो, लेकिन पहले माता जी के दर्शन कराओ। बोला चलिए, और उन्होंने जो है रास्ता निकाला और सीधे हमको पहुंचा दिया। लेकिन हम देख रहे थे जो भीड़ इतनी दूर दराज इलाकों से आती है, एक क्षण दर्शन मात्र होता है। माता जी से आपने पूरी प्रार्थना करी नहीं, पीछे धक्का आया है, हमको भी दर्शन करने तो आए हो, बस एक पल। लेकिन एक पल के दर्शन के लिए वो आदमी को रोमांच हो जाता है, आंख में आंसू निकल आते हैं, गदगद हो जाता है। श्रद्धा के कारण ही वहां पे दर्शन का आनंद होता है। गंगा जी में डुबकी मारो, अगर श्रद्धा नहीं है तो बोलेंगे H2O में जा रहे हैं, पानी में जा रहे हैं। वो तो हमारे नग में भी आता है। एक सज्जन थे, बोला चलो गंगा जी में नहाने। अरे महाराज जी, गंगा जी का ही तो जल हमारे नग में आ रहा है, हमको गंगा जी में क्या करना। लेकिन जिस आदमी के अंदर श्रद्धा विराजमान है, देखिए कितनी अद्भुत सी चीज होती है श्रद्धा। इसीलिए हम लोगों को यह दुर्गा सप्तशती में बोलते हैं या देवी।
वो देवी है। सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, श्रद्धा रूप से जो विराजमान है वो दिव्य चीज, उसके वजह से ही मंदिर में पत्थर की, काष्ठ की, कोई तांबे आंबे की, पीतल की मूर्ति जीवंत हो जाती है। कहीं पर भी श्रद्धा के वजह से ही पूरी गाड़ी चलती है। आप कोई संतों के ऊपर विश्वास करिए, आप क्या जानते हैं उनके बारे में? अरे महाराज जी वो संत क्या बात, उनका तो दर्शन हमको मिल जाए हो जाएगा। शंकराचार्य जी के यहाँ भी गांव में गए थे, वो तो ऐसी पावन भूमि है। शंकराचार्य जय हो गुरु महाराज, श्रद्धा है ना। कहीं पर भी देख लीजिए, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, कितने संत अपने देश में, एक से एक महान संत। गीता के ऊपर महाराष्ट्र के बहुत महान संत ने पूरी जो है टीका लिखी, ज्ञानेश्वरी। अद्भुत प्रकार के संत हर दिशा में, तमिलनाडु में चले जाओ, बंगाल में चले जाओ, क्या पावन भूमि है ये। और जो व्यक्ति जिस संत के प्रति विश्वास रखता है, अंदर से सही बात बताना, तुमको क्या पता उनके बारे में, किस गहराई में है, किस वो दिव्य सत्ता में रम रहे हैं, उनका अनुभव क्या है, ये हमको तो दिख तो नहीं रहा है ना। हम किस चीज से जुड़े हुए हैं? श्रद्धा। आपको श्रद्धा ही आस्तिक बना रही है। श्रद्धा के वजह से मंदिर में दर्शन का आनंद हो पा रहा है। श्रद्धा के वजह से किसी गुरु के पास जाके आशीर्वाद मिल पा रहा है। श्रद्धा के वजह से ही आध्यात्मिक यात्रा आपकी हो पा रही है। और ऐसा नहीं है कि केवल धार्मिक व्यक्ति को श्रद्धा चाहिए। कोई नास्तिक आदमी है, कम्युनिस्ट आदमी है, उसकी भी श्रद्धा होती है। कोई बहुत पैसा जमा करना चाहता है, उसकी श्रद्धा क्या है? अरे महाराज जी, ये जब माल पानी आएगा ना तो मजे मजे हो जाएंगे। यार, इससे मजे मजे हो जाएंगे तो हमारे बिल गेट्स और अंबानी को मजे मजे हो रहे क्या? उनके तो जीवन में संघर्ष चल रहा है। आपके अनेकों ऐशो आराम हो जाएंगे तो आप सोचते हैं मजा मजा हो जाएगा। तो होता है महाराज जी, है ना, थोड़ा होता है। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि इस सब से आपका जीवन धन्य हो जाता है, आप एनलाइटेंड, मुक्त ऐसे व्यक्ति बन जाओगे ये सब चीजों से, ऐसा नहीं है। आपके केवल श्रद्धा है, विश्वास है कि ये सब लक्ष्य की प्राप्ति करने से आप कृतार्थ हो जाओगे। कोई भौतिकवादी है, भोगी व्यक्ति है, उसके मन में भी श्रद्धा होती है कि ये सब चीजें हमको जीवन में प्राप्त हो जाएंगी तो हम जीवन में आई विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। केवल श्रद्धा ही तो है। सोचिए, हमारी जीवन में कोई भी फील्ड के हो, केवल श्रद्धा से एक बिलीफ है। श्रद्धा हमारे मन के अंदर एक विश्वास है कि ये चीजें हम प्राप्त करेंगे तो हम जीवन में सुखी हो जाएंगे। हो सकता है बिल्कुल सही बात हो, और हो सकता है नहीं भी हो, है ना। आप किसी के पास दवाई लेंगे, आप ठीक भी हो सकते हैं, आप नहीं भी ठीक भी हो सकते हैं। ये यहाँ पे जो विषय है बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि हम सब लोग श्रद्धा से चल रहे हैं। हमको ये विचार करके देखने की जरूरत होती है, हमारी श्रद्धा फलित होगी कि नहीं होगी। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं श्रद्धा के, वो प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे। तो ये यहाँ पे एक विषय आता है कि हम लोग श्रद्धा मात्र रखें, वो पर्याप्त तो नहीं है। आप देखे गए हैं ना अनेकों कुंभ मेलों में, तीर्थ यात्रा में, मंदिरों में। अभी सावन का महीना चल रहा है, और सावन के महीने में
जो शिव जी के मंदिर होते हैं उसके अंदर तो ऐसी भीड़ होती है, वहां पर भी हम जाएं, कितनी श्रद्धा होती है लोगों में। कुंभ मेला जो पिछली बार अभी हुआ, 3 करोड़ लोग वहां आए। जस्ट इमेजिन, 3 करोड़ क्या होता है, मैनेज नहीं कर पाना ऐसे लोगों को। भीड़ आती जा रही है, श्रद्धा के धनी लोग हैं ये सब, प्रगाढ़ श्रद्धा विराजमान है। लेकिन अगर ये सोचें कि जो जो लोगों के अंदर श्रद्धा है, क्या सब जो है मुक्त हो रहे हैं, संत हो रहे हैं, कृतार्थ बन रहे हैं? हमारे आपके पास भी श्रद्धा है, कितने सालों से श्रद्धा विराजमान है, लेकिन क्या आपके जीवन में एक जागृति हो रही है? हम क्या एनलाइटमेंट की ओर निकट पहुंच रहे हैं? श्रद्धा होना परम आवश्यक है, लेकिन ये पॉइंट भी नोट करने की चीज होती है कि श्रद्धा मात्र से गारंटी नहीं हो रही है, कुछ और भी रहस्य है श्रद्धा के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हर श्रद्धालु को जानना चाहिए कि श्रद्धा फलित कब होती है। अगर भगवान के प्रति श्रद्धा है तो आपको भगवान के दर्शन कब होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? महाराज जी हमको तो बड़ी श्रद्धा है। जरूर हो, बहुत अच्छा है, श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन श्रद्धा का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको भगवान का आशीर्वाद मिले, आप धन्य हो जाओ, दर्शन भी हो। और दर्शन भगवान के केवल बाहर से कोई व्यक्ति आता है, लाइट आता है, ऐसा नहीं होता है। दर्शन आपके हृदय में, आपकी आत्मा की तरह से भगवान के होते हैं। क्या ये हमको श्रद्धा यहां तक ले गई है? तो ये श्रद्धा का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है, जिसके बारे में हर व्यक्ति को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। गीता का जो ये 17वां अध्याय है, इसका नाम है श्रद्धात्रय विभाग योगा। श्रद्धा के अनेकों प्रकार बताए जाते हैं, उसके फल बताए जाते हैं, कैसे पहचाना जाए वो बताया जाता है। तो श्रद्धा के विषय के बारे में इतना सुंदर अध्याय है जो आप यहाँ पर भी सुनिए ध्यान से, और बाद में भी चिंतन करिएगा, क्योंकि हमारे आपके जीवन का प्रश्न है। श्रद्धा के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जब वो चीजें हो तो आपकी श्रद्धा सफल हो जाएगी। जो भी श्रद्धा का विषय है वो आपका पूरा हो जाएगा। और अगर वो रहस्य नहीं होते हैं श्रद्धा में, तो श्रद्धा के बावजूद हम जीवन में प्यासे के प्यासे रहेंगे, टाइम पास करेंगे, बस एक रिचुअल करते रहेंगे, एक पूर्ति होती रहेगी, लेकिन हम पहुंचेंगे नहीं। जैसे ऐसा आदमी दवाई तो खा रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है। तो श्रद्धा में ऐसी कौन सी चीजें होती हैं? तो यहां पर जो है अर्जुन भगवान से प्रश्न प्रारंभ करता है। 17 चैप्टर का प्रश्न श्री गणेश होता है अर्जुन के क्वेश्चन से। आज हम लोग वो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और उसके उपरांत फिर इसके अंदर प्रवेश करेंगे। तो ये स्वामी शंकानंद जी इस श्लोक का पाठ करेंगी। आपके पास गीता हो तो आप लोग भी उसको फॉलो करिएगा। हाँ जी। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः
तो यहाँ पे अध्याय का श्री गणेश अर्जुन के एक प्रश्न से होता है। यही हम लोगों के शास्त्र की सुंदरता है कि जब कोई डाउट आए तो आपके जीवन में ऐसा कोई होना चाहिए जिसके सामने प्रश्न रख सको और फिर प्रश्न का समाधान करिए। जितने शास्त्र हैं संवाद रूप से हैं, संवाद रूप से होते हैं। मतलब कि आपने कोई नई बात सुनी, पूरी समझ में नहीं आई, तो ये थोड़ी कि बस बैठे रहे महाराज जी समझ में नहीं आया, क्या अगली बार आइएगा तो देखिए इस बार तो कोई समझ में नहीं आया। आपने तो इस बार बाउंसर फेंके गुरुजी, सब ऊपर से निकल गए, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा हमारे। अब ऐसे काम थोड़ी बनता है, अब अर्जुन से सीखो। और जितने हम लोगों के शास्त्र में कहीं पे यमराज जी और नचिकेता, उन दोनों का संवाद कठोपनिषद में हुआ। अंगिरा ऋषि जी वगैरह वो यहाँ पे मुंडकोपनिषद के अंदर उतारे। पूरे रामायण जो है वो भगवान शिव जी और उमा जी के बीच में संवाद है। तो ये देखिए, और कोई दुनिया के शास्त्र नहीं ऐसे जहां पे संवाद रूप से हो। संवाद रूप से जो शास्त्र होते हैं उनका मतलब होता है कि आपको जो बात समझ में नहीं आए आपको गुरु से प्रश्न करना चाहिए। ये बात सही होती है कि आप किसी के सामने प्रश्न नहीं कर सकते। किसी के सामने प्रश्न करो बताए ना, बुद्धू आदमी, इतना भी नहीं पता। हमने समझा इतना तुम भजन गाते हो, इतनी चैंटिंग करते हो, निर्मित रूप से पूजा वूजा करते हो, तुम तो बड़े ज्ञानी होते होंगे। ऐसा प्रश्न सबसे पूछो तो ऐसा जवाब मिलेगा। लेकिन गुरु उसको बोलते हैं जो आपके प्रश्नों का उत्तर आपको दे देंगे। गुरु जानते हैं कि अज्ञान का होना हर मनुष्य के लिए स्वाभाविक होता है। आपको पता है हम लोग का जन्म ही अज्ञान के वजह से हुआ है। हम लोग के हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं आत्मा की तरीके से, हम लोग जानते नहीं इसलिए हमारा जन्म हुआ है। अज्ञान मात्र ही जीव के जन्म का कारण है। वेदांत शास्त्र में आप देखिए, कारण शरीर एक होता है, फिर सूक्ष्म शरीर होता है, फिर स्थूल शरीर होता है। और कारण शरीर क्या होता है? केवल अज्ञान। अज्ञान ही कारण होता है ये जन्म जन्मांतरों तक पड़े रहने के लिए। इसीलिए अज्ञान तो होता ही है, इसीलिए अज्ञान पे क्या हंसना है। अज्ञान को दूर करने की जो कोशिश करे, जैसे डॉक्टर हमारे शरीर में रोग होता है उसको दूर करने की पूरी भरसक कोशिश करते हैं, वैसे गुरु उसको समझिए जो आपके अंदर के तात्विक अज्ञान को, मूल आत्मा से संबंधित अज्ञान को, परमात्मा से संबंधित अज्ञान को, जीवन को अच्छी तरह जीने के संदर्भ में अज्ञान को, उस अज्ञान को दूर करता है। गुरु जो है अज्ञान ही खाते हैं, आपको पता है। बाकी सबके भी खाने होते हैं, गुरु का खाना क्या होता है? अज्ञान, मोह, विकार। और गुरु के कपड़े कैसे होते हैं? हम लोग के ट्रेडिशन में गेरू रंग। पता है गेरू रंग क्या होता है? अग्नि का रंग। अग्नि का रंग होता है। और इसका खास कारण है, सन्यासी एक बार बन जाते हैं ना, उसके बाद हमारा शरीर अग्नि में नहीं डाला जाता। बाकी सबका जब अंत होगा तो उनको अग्नि में, हिंदू धर्म वालों को अग्नि में दिया जाएगा। यहाँ पे जिस दिन सन्यास मिला ना, उस दिन गुरुजी बोलते हैं आज से बेटा तुम अग्नि, हम भी अग्नि, तुमको जलाते रहना इतना। हाँ गुरुजी वो पीड़ा दिया। बोलते हैं हाँ बेटा पीड़ा भी दी, खुशियां भी दी, ज्ञान भी दिया। हम अग्नि रूपा, आज से तुम भी अग्नि रूपा, जाओ दुनिया में लोगों का ज्ञान जलाओ जाके। ये उपदेश मिलता है। इसीलिए
गुरु लोग होते हैं वो दूसरों का ज्ञान खत्म करने के स्पेशलिस्ट होते हैं। अगर आधुनिक भाषा में गुरु लोगों को बताया जाए तो वो क्या है? अज्ञान भस्म करने के स्पेशलिस्ट, अज्ञान खाने के स्पेशलिस्ट। इसीलिए अगर हमको बोला गुरु जी हमारे वहां आइए भोजन करिए, तुमको पता लगे आज तुम क्या खाते हैं? तुम्हारा ज्ञान खाएंगे, तुम्हारा मोह खाएंगे, तुम्हारे विकार खाएंगे। ऐसे ही हम लोग के देश में संतों की परंपरा है, जहां जाते हैं प्रकाश उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि अज्ञान खत्म कर देते हैं। इसीलिए गुरु के पास जाके कोई प्रश्न पूछना, इसमें कोई संकोच नहीं होता है। अब गुरु किसको बनाए, ये मन में बहुत बड़ा प्रश्न होता है। महाराज जी बहुत लोगों का सत्संग करा हमने, गुरु बनाए किसको, ये अभी समाधान नहीं हो रहा है। इनकी दाढ़ी लंबी, इनकी जटा लंबी और इनकी उम्र लंबी, इनका जो है ज्ञान लंबा, गुरु किसको बनाए? बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसको बनाओ जिसके सामने तुम अपना दिल खोल के जितने संशय और प्रश्न होते हैं ना तुम रख सको। अपने दिल की बात तो कई बार अपने घर वालों से नहीं बोल सकते, संकोच होता है बोलने में। ये बात हम अगर इससे बोल देंगे तो कैसा लगेगा? एक सज्जन हमारे पास आए, वो बहुत देर तक अपनी बातें बताते रहे। अब वो बोल रहा था तो हम चुप बैठे सुनते रहे। आधे घंटे तक बोलने के बाद बोलता है गुरु जी आज आपके सत्संग से बहुत आनंद आया। बोला बेटा अभी तो हमने मुंह ही नहीं खोला है, अभी तक तो हमने केवल श्रोता बन के सुने हैं। हम लोग ये श्रोता बनना सबसे पहले सीखते हैं, पहले अपने गुरु के चरणों में बैठ के श्रोता बने, उसके बाद अनेकों शिष्यों की बातें सुनते रहते हैं। महाराज जी इसने हमारे पति ने ऐसा करा, इसकी पत्नी ने ऐसा करा, हमारी सास ने ऐसा करा, हमारे जी पड़ोसी बड़ी मुसीबत कर रहा है, सबकी बातें सुननी पड़ती है। और आधे घंटे सुनाने के बाद बोलता है आपका सत्संग में बड़ा आनंद आया। मैं बोला हद हो गई। हम समझ गए ये बेचारा अपने दिल की बात किसी को नहीं बता पा रहा था। अपनों का काम होता है कि अपने ही रिश्ते निकट के लोग जो है ना उनकी बातें सुना भी करो। एक पत्नी जो है वो अपने पति को जब भी खाना खिलाती थी ना उसके बाद खूब बातें बताती रहती थी। वो पड़ोसी ने ऐसा करा, उसने ऐसा करा और इसने ऐसा बोला, और पता फोन आया था उसका, उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला। तो उसको घर में खाना खाना ही अच्छा नहीं लगता था, वो बाहर खाना खाता था। तो वो पत्नी माता साई बोलती गुरु जी पता नहीं हमारा पति क्यों हमसे नाराज रहता है, इतना प्यार से बनाते हैं, खाना ही नहीं खाता है, बाहर खा के रहता है। तो हमारे परिचय का था, इधर आओ, क्यों ऐसा करते हो? पत्नी जो है इतने भाव से बनाती है और तुम खाने नहीं खाते हो घर में। बोलते स्वामी जी पत्नी को थोड़ा दूर करिए तो हम बताएं। तो हमने उसको बोला ठीक है जरा आप थोड़ा बताइए, ये कोई सीक्रेट मामला है। बोलते हैं जब भी बैठते हैं खाने के लिए खाने नहीं खाने देती है, कहाँ का प्रपंच बोलती रहती है। हम खाना जो है ना फोकस होके उसको यज्ञ बना के गीता के 15वें अध्याय की भावना उत्पन्न करके अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमांशदा, हम ये भाव से भोजन करते हैं और ये हमको खाने नहीं खाने देती, पता नहीं क्या क्या बोलती है। हम बोला ठीक है तुम उधर जाओ, पत्नी क्यों इतना बोलती हो, खाने के समय खाने नहीं देती हो। गुरु जी यही तो टाइम मिलता है उसको बोलने का, बाकी समय तो जो है वो हमको भी सुना देता है। इस समय वो खाना खा रहा होता है, मुंह बंद होता है, सुन लो जो भी सुनाना है, तो इसीलिए हम सुनाते रहते हैं। ठीक है भाई ये बात अच्छी है,
पति पत्नी आपस में अपने मन की बात बोलेंगे, हल्का करें मन को। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरे की बातें सुन पाना। ऐसे रिश्ते हो कि ना तुम बोल पाओ और ना किसी को तुम्हारे टाइम पे हो सुनने के लिए, ये अच्छा नहीं होता। अच्छे रिश्ते जो बढ़िया चल पाते हैं, तुम अपने पूरी दिल की जो भी बात है ना किसी को जीवन में कह सको और अपनापन से वो सुन सके और अच्छा समाधान भी दे सके, आत्मीय समाधान। ये काम अनेकों गुरु लोग करते हैं। अब आप लोग नहीं करते हैं ना तो हमको झेलना पड़ता है। तो शराफत से करा करो एक दूसरे के साथ, पूरी दिल की बात जो है ना पहला सुनना सीखो। और आपको रस से बताएं, किसी की भी बात आप दिल से सुनोगे ना, उसको बड़ी शांति मिलेगी, उसको अपनापन मिलेगा, उसका विश्वास बैठेगा आपके प्रति कि कोई तो हमारी बात सुन पाता है। आपने दो महिलाओं को कई बार बातें करते सुना। हम बाजार गए थे, अरे हम भी बाजार गए थे, अरे सुन तो लो हमारी बात। नहीं वहां पे वो साड़ी देखी थी, अरे हम वहां गए थे, वहां पे 25% का डिस्काउंट चल रहा था। ना वो इसकी सुन रहा है ना वो इसकी सुन रहा है, और आधे घंटे से बतिया रहे हैं। किसी की बात सुन पाना, बहुत प्यार से अपनापन से सुन पाना और उसका मूल प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने रिश्तों से, दोस्तों से, सबको जो है पहले अच्छे श्रोता बनना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि कई बार हम भी उसी लेवल के हैं, वो भी उसी लेवल का, तो समाधान नहीं मिलता है। इसीलिए जीवन में कोई गुरु होने चाहिए जो आपसे ज्ञान में थोड़े और हायर लेवल पे हो, जीवन का अनुभव हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, जो आपकी प्रॉब्लम सुने भी और सुन के आपको कुछ समाधान भी दे, और गुरु शिष्य के बीच में संवाद हो। जो दुनिया में आपको ऐसा व्यक्ति मिले जहां आपके मन में श्रद्धा बैठे, विश्वास बैठे, आप अपना दिल खोल पाओ। सोचिए जरा, कोई है दुनिया में ऐसा? अगर दिल ही नहीं खोल पाओगे तो आपको ज्ञान कैसे मिलेगा? हर शिष्य अपना दिल खोल के अपनी समस्या बताता है। हमको अपना प्रश्न जो है समझना आना चाहिए और अपने दिल की बात बगैर शंका के कि यह हमारा उपहास करेगा, ये मजाक बनाएगा, इसीलिए कोई कहने में संकोच करता है। कई बार यहाँ पर भी आपने देखा, पुराने लोग जो होंगे, हम लोग एक ओपन हाउस क्वेश्चन आंसर सेशन रखते थे। आश्रम में भी हर कैंप के अंदर हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखते। सब लोगों को खुली छूट होती है, कोई प्रश्न हो तो पूछो। हम पूरी विनम्रता से कोशिश करेंगे आपके प्रश्न का समाधान करने के लिए। बड़े कम लोग प्रश्न पूछते हैं। हमने उससे पूछा, बोलता गुरुजी आके कमरे में आके पूछ लें। हमने बोला क्यों? और सबके सामने पूछने में हमको शर्म आती है, संकोच होता है। क्या बोलेंगे सब? इतना पंडित बनता, इतना भी नहीं पता था तुमको? इतने श्रद्धालु हो, इतने परम भक्त हो, और ऐसे मूड कोई ऐसा बोले तो इसीलिए हम कमरे में आके पूछते। लेकिन कोई बात नहीं, आपको जो है ऐसे लोगों को भी मौका दिया जाता है। अगर आप हमारे पास आके अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, प्रश्न, आध्यात्मिक विषय का प्रश्न कोई भी आप जानना चाहें, तो पहली चीज है हर अर्जुन से सीखो। अर्जुन पहले बनना पड़ता है, तब ज्ञान प्राप्त होता है। एक नचिकेता बनना पड़ता है, तब ज्ञान प्राप्त होता है। शिष्य बनना पड़ता है, तब ज्ञान प्राप्त होता है।
तो जो मन के अंदर संशय है, जो प्रश्न है, उसको कहीं तो रखो। इतनी बड़ी दुनिया में आपको क्या कोई भी व्यक्ति नहीं मिलता है जिसके सामने आप श्रद्धा से प्रश्न कर सको, इस पूरे विश्वास से कर सको कि हाँ आपको कोई ज्ञान मिलेगा, अच्छा, बड़ी आत्मीयता से, बड़े प्रेम से। अगर आपकी दृष्टि में पूरी दुनिया में ऐसा है ही नहीं कोई, तो वही आपकी बदकिस्मती है। हर शिष्य जानता है कि हमको हमारे गुरु से ही आशीर्वाद मिला है। कोई संकोच नहीं था, कोई उनको भी उपहास नहीं था। हमारा प्रश्न धीरज से सुना और उन्होंने उत्तर दिया। गीता के सेकंड चैप्टर में क्या है? पहला अध्याय गीता का, अर्जुन जो है बिल्कुल टूट गया था। जीवन की ऐसी परिस्थिति उसको प्राप्त हुई कि वो बेचारा विफल हो गया, हाथ पैर ढीले हो गए। फौजी आदमी था, फौजी जनरल था वो। लोग उसको जो है लुक फॉरवर्ड करते थे, जहां अर्जुन खड़ा हो जाए वहां विजय पक्की होती थी, ऐसा उसका स्टेटस था। वो अर्जुन हाथ पैर कांप रहे थे, आंसू निकल रहे थे आंख से, चक्कर आ रहा था। बोल रहा था भगवान चक्कर आ रहा है हमको। बोलते बीपी बढ़ गया क्या? क्या प्रॉब्लम हो गया? ऐसा अर्जुन। लेकिन उसने भगवान कृष्ण से जो जो संशय था सब रखा उसने सामने। भगवान यही हमारे मन में दलीलें आ रही। लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। क्यों लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? रीजन नंबर 1, 2, 3, वकील की तरीके उसने 10 वहां पे प्रमाण दिए। नहीं लड़ना चाहिए। हमारे मन में प्रश्न है, न योत्स्येति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव। बैठ गया चुपचाप। हाथ से उसका गांडीव धनुष, ऐसा अद्भुत सा उसका जो है धनुष था, उसका नाम दिया गया था। एक बार अर्जुन अपना गांडीव धनुष उठा ले, दुनिया धर धर कांपती थी। आगे का जो है पूरा इतिहास इस चीज का प्रमाण है कि भीष्म पितामह, कर्ण, दुर्योधन कुछ नहीं कर पाए अर्जुन के सामने, सब हार गए। लेकिन पहले दिन उसका हाथ से गांडीव छूट गया और भगवान से बोलता है भगवान हम नहीं लड़ेंगे, हमारे कुछ प्रश्न ऐसे हैं, कुछ विचार ऐसे चल रहे हैं, ये हमको अनुचित लग रहा है। ये कौन सा धर्म है भगवान कि हमारे बड़े बुजुर्गों पे हाथ उठाए हम? जिनका हम सवेरे सवेरे उठ के आशीर्वाद लिया करते हैं उनके ऊपर हाथ उठाए, उनसे लड़ाई लड़े हम। हमारी जीत के बाद इनकी खुशी का ही हमारा प्रयोजन है। जिनके लिए हम ये सब काम कर रहे हैं उनसे हम कैसे लड़ सकते हैं? आप खुद ही बताइए। प्रश्न सही हो गलत हो ये भी इशू नहीं है, अपना प्रश्न कहीं रख तो पाओ। अर्जुन ने अपना प्रश्न रखा। आज तक अनेकों ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि भगवान कृष्ण ने लड़ाई लड़वाई। हमारे एक सीए हैं लखनऊ में, उज्जैन साहब हैं, बड़े अच्छे सज्जन, अध्यात्म प्रिय, बड़े शांति, सेवा भावी, पूरा हमारा अकाउंटेंसी का काम निःशुल्क करते हैं, बड़े प्यार से इज्जत से करते हैं। हम जब चले जाएं उनके पास तो बैठाते हैं, सब काम हम छोड़ के बैठते हैं, बोलते हैं स्वामी जी अब थोड़ी देर सत्संग होएगा। आप जैसे लोग हमारे वहां आए बहुत सौभाग्य है, बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन एक दिन अब दिल में जो भी प्रश्न है वो बोल सकते हैं, उनको भी साहस था। बोलते हैं स्वामी जी देयर इज अ वेरी बैड न्यूज। बोला क्या हो गया? सब घर में ठीक ठाक तो है? बोलते हैं नथिंग रॉन्ग विद माय फैमिली। वो आपके भगवान का किस्सा है। अच्छा, बोलते भगवान के बारे में हमको कल ही प्रवचन में गए थे तो एक खबर मिली। आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। बोले क्यों, प्रॉब्लम क्या है? बोलते भगवान कृष्ण नरक में आजकल। आपने किसने सुना? कोई नरक से आया था क्या? नरक की ताजा खबर।
आपको नरक की ताजा खबर को बताने के लिए वो आया था। तो थोड़ा संकोच हुए, बोलते हैं नहीं वो एक स्वामी जी थे, वो ये रीजन दे रहे थे। अर्जुन तो लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था, ये जो ग्वाला है ना इसने लड़ाई लड़वा दी। अर्जुन तो दलीलें दे रहा था लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, अहिंसा परमो धर्मः, लेकिन इन्होंने लड़ाई लड़वा दी। अर्जुन को बोलता कि उठो लड़ना चाहिए। आज तक हम और आपकी बात छोड़ो, अनेकों जो है जिन्होंने उनको प्रवचन सुनाया उनको भी नहीं समझ में आया। हमारे ये सीए बड़े सत्पुरुष इंसान सेवा भावी उनको नहीं समझ में आया। कितनों को नहीं समझ में, यहाँ भी लोगों को डाउट होगा, रामी जी थोड़ा तो प्रश्न है, भगवान ने क्यों अर्जुन को लड़वा दिया, कितनों के मन में डाउट है। लेकिन ब्यूटी देखिए, अर्जुन ने भगवान के मन में कोई संकोच नहीं, पूर्ण विश्वास से अपना मन खोला उनके सामने। और फिर भगवान ने केवल एक हल्की सी मुस्कुराहट दी, प्रसन्निव भारत, एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। गीता की शुरुआत में आप देखिएगा ये शब्द आता है, प्रसन्निव भारत। हल्की सी मुस्कुराहट देके फिर गीता का उपदेश चालू करा। उसके ऊपर अनेकों विद्वान लोग टीका लिखते हैं, मुस्कुराया क्यों क्या हंसे थे, बोलते नहीं। भगवान कृष्ण अपने पूरे इतिहास में किसी के शिष्य के संशय पे कभी नहीं हंसते, उनको आश्वासन दे रहे थे। अरे बेटा चिंता क्यों कर रहे हो, तुमको ऐसा लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, है। इसलिए हल्के से आशा बनाने के लिए, उसको होप की किरण दिखाने के लिए वो हल्के से मुस्कुराहट दी और फिर बताया, अर्जुन इशू यहां लड़ने का थोड़ी है, अपनों को मारना, उनसे लड़ना, ये तो हम लोग के धर्मशास्त्र नहीं बोलते हैं। यहां पे तो ये वो देश है जहां पे रिश्ते लाइफ लॉन्ग चलते हैं। आपको पता है हिंदू धर्म में कोई तलाक की व्यवस्था नहीं है। हाउ ट्रेजिक। अनेकों जगह जो है ना तलाक की व्यवस्था है, हिंदू धर्म में कोई नहीं है। क्योंकि यहाँ पुराने घर के लोग बोलते थे, बेटा जा रही हो वो तुम्हारा घर है और वहां से तुम्हारी अर्थी निकलेगी, जीवन भर वहां बिताओ। यहाँ पर भी उतार चढ़ाव है, यहाँ भी सुख दुख है, वहां भी सुख दुख होंगे, और वो तुम्हारा घर है, निपटो अपने जीवन के सुख दुख को, और जो भी रिश्ते नाते हो वहां निभाओ। सब अच्छा तो कहीं पर भी नहीं मिलता है ना, इसीलिए यहाँ पे तो जीवन भर रिश्ते निभाते हैं। तो वहां पे तो अपनों के साथ लड़ाई लड़ने का तो कोई इश्यू ही नहीं है। लेकिन ये भी तो बात है ना, अपने लोग अगर गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो अपने लोग नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा। आजकल ये तुम्हारी आदतें ठीक नहीं हो रही हैं, भाई सुधार लो, तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी। बहुत मिठाई खाते हो, जहां लड्डू दे दे तो पूरा डब्बा साफ कर जाते हो, ऐसे करते रहोगे तो शुगर का क्या हाल होगा तुम्हारा, वैसे ही वेट बढ़ रहा है। पत्नियां सब कह सकती हैं, उनको अलाउड है, क्योंकि उनका काम ही है सच्चाई बोलना। सच बोलूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगी, जीवन शुरुआत ही ऐसी होती है। और कई बार कोई पूरा सच सुनना नहीं चाहता है तो दुखी होता है, मगर इनको लाइसेंस होता है। पत्नी को पति के बारे में बोलने का लाइसेंस होता है, और उल्टा भी पति को पत्नी के साथ भी बोलने का स्वतंत्रता। ये रिश्ते की तकाजा है, सुंदरता है। और रिश्ते अच्छे बनाओ, प्यार के बनाओ, इज्जत के बनाओ। इसीलिए यहाँ पे अपने पितामह को मारना है वो इश्यू ही नहीं है। लेकिन अगर कोई गलत काम कर रहा है तो संकेत करना तुम्हारा धर्म है।
हम लोग धर्म के रिश्ते बनाते हैं, इसीलिए नाम ही दिया जाता है ये धर्म पत्नी हमारी। कभी बोला है कि अधर्म पत्नी है? क्योंकि धर्म के पथ पे चलने के लिए हम दोनों साथ जुड़े हुए हैं। अगर कोई जाने अनजाने गलत रास्ते पे जाए तो बताना चाहिए। तुमको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है अर्जुन की, इन लोगों से लड़ाई नहीं लड़ेंगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को लड़ाई के एक दिन पहले भीष्म पितामह जी के पास भेजा, बोला उनसे आशीर्वाद हो जाए। उनको शायद पता था भगवान कृष्ण को कि लफड़ा करेगा ये बहुत अटैच्ड है इनसे, तो वो गया उनके पास और वहां जाके जो है उनके पैर छुए और आशीर्वाद लिया। पितामह आप जानते हैं कि लड़ाई मजबूरी में लड़नी पड़ रही है, आपका आशीर्वाद और आज्ञा चाहिए। तो मुस्कुराए, बोलते हैं हमको पता है किसने भेजा तुमको। दैट फेलो इज वेरी स्मार्ट, बहुत उनका दिमाग बढ़िया है, लेकिन तुम आए हो, हमसे आशीर्वाद लिया है, हम खुद चाहते हैं दिल से कि तुम विजयी हो, लेकिन अर्जुन हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम बंधे हुए हैं वचन से, यद्यपि हमारा दिल तुम्हारे साथ है, लेकिन हमारा कर्तव्यता उसके साथ बंधी हुई है। हमारी कहानी तुम जानते हो, हमने जीवन भर का वचन लिया हुआ है कि जो भी हस्तिनापुर की गादी पे बैठेगा हम उसका साथ निभाएंगे। हमने गलती कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। कल गद्दी पे कौन बैठे, ये अफसर लोग है ना, कोई भी सीएम बने उसको बेचारे निभाना पड़ता है। महाराष्ट्र वाले सब जानते हैं, कोई भी बैठे गद्दी पे, यस सर, तो उसको तो करना ही पड़ेगा बेचारे को। लेकिन दिल कहीं और है। हम जानते हैं कि ये सच्चाई नहीं है, लेकिन अर्जुन हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। हम पूरे आई विल गिव आउट माय बेस्ट फाइट, और तुमको हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि विजय प्राप्त कर ले तुम लोग। लेकिन हमारा दिल है कि जो सच्चाई है ना वही जीते। यतो धर्मः ततो जयः, जहां धर्म है वहीं पे विजय होगी, यह हमारा विश्वास है। तो हम अपने वचन से बद्ध हैं, इसलिए हमको लड़ाई लड़नी पड़ रही है इनके साथ। तो जब उन्होंने बोला विजयी हो जाना, तो भगवान ने उनको पढ़ा के भेजा था। बोला जब आशीर्वाद देना, जब प्रश्न करना, पितामह कैसे, आपने विजयी होने का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन कैसे आपको जीत पाएंगे? आपके पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप जब चाहेंगे तब आपकी मृत्यु होगी, आपको कैसे जीता जा सकता है? फिर मुस्कुराए, बोलते बड़ा पाठ पढ़ा के भेजा। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा, हम ज्यादा तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा संकेत कर देते हैं, हम महिलाओं पे कभी हाथ नहीं उठाते। ये हमारी प्रतिज्ञा है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा कल्चर है। महिला अगर कोई सामने आ जाएगी तो हम हाथ नहीं उठाएंगे। और उसके अंदर ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने सेक्स परिवर्तन करा हुआ है। अब इससे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे कुछ, अब इतना काफी था इनके लिए। पूरी स्ट्रैटेजी बनाई, और एक व्यक्ति था उसने अपना सेक्स का धर्मांतरण करा हुआ था, रूपांतरण करा हुआ था, उसको सामने रखा, भीष्म पितामह ने हाथ छोड़ दिया। ऐसे महान लोग हुआ करते, ऐसे वचन के प्रति प्रतिबद्धता थी उनकी। जीवन भर उन्होंने जो है वह उस गादी का साथ निभाया है। मरते दम तक उनका यश खत्म हुआ, कीर्ति खत्म हुई,
उनका नाम जो है अधर्मियों के साथ जुड़ गया, लेकिन अपना वचन नहीं छोड़ा। ऐसे महापुरुष थे भीष्म पिता। और जब आशीर्वाद लेने आया तो उसको सीक्रेट भी बताया, केवल एक ही तरीका है, दुनिया में कोई हमको और हरा नहीं सकता है, हम अपना अस्त्र शस्त्र तभी छोड़ देंगे। तो रिश्तों का कोई विरोध नहीं हम लोगों के धर्म में। अगर कोई यहाँ पे लड़ाई लड़ी है केवल इसीलिए क्योंकि एक ग्रेटर कॉज के लिए, पूरे देश के लिए, राजा होता है सबके कल्याण के लिए, और अगर कोई राजा केवल अपने ही जो है वह निकट के लोगों की देखभाल करने के लिए हो, ऐसा मोहित हो जाए तो वो राजा का धर्म पालन नहीं कर रहा है। यही नहीं है महाभारत के काल में, अभी आधुनिक काल में देखिए, अपने पुत्र के मोह के वजह से यहाँ की भी राजनीति खत्म कर दी गई थी। दिल्ली की भी राजनीति जो है वो प्रभावित हो गई थी। तो ये तो एक पुरानी कहानी है। धृतराष्ट्र का अपने पुत्र के प्रति मोह था, उनकी दृष्टि भ्रष्ट हो गई थी, सबको अपना नहीं समझ रहे थे। अपने घर के अंदर बच्चों को अपना नहीं समझ रहे थे। आपको पता है गीता का पहला श्लोक क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः। और दूसरी लाइन पे ध्यान दो, मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। हमारे लोग और पांडु के पुत्रों ने, पांडु के पुत्र तुम्हारे नहीं थे क्या? तुम तो घर में सबके दादाजी हो। लेकिन एक पराया अपना देखिए वहां पांडु पुत्र शब्द से दिखाई पड़ रहा था। ऐसा अपनापन तुम्हारा वहां पे घर में ही नहीं है, तो तुम बाकी लोगों को क्या अपना समझ के उनका देखभाल करने वाले हो? तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को परिवार के खिलाफ नहीं लड़ाया। किसके खिलाफ लड़ाया? अधर्म के खिलाफ लड़ाया। जो गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ लड़ाया। बोला अर्जुन, जब जब तुम कोई गलतियां देखो तो तुमको जो है अपनी आवाज उठानी चाहिए, और शुरुआत करो अपने घर से। पति लोग समझ जाओ, पत्नियों का हम भड़का रहे हैं। अगर कहीं पे कोई भी गलत करे, क्योंकि गलत वो है जो उसका नुकसान करेगा। कोई जहर रखा है, हमारा अपना बच्चा है, खा लो बेटा थोड़ा खा लो, कभी आप बोलोगे क्या? उसको आप रोकोगे किसी भी तरीके से। जैसे बाहर के भोजन के पदार्थ हैं, खाने से हानि होती है, वैसे कुछ विचार होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं जिनको अपने अंदर रखने से नुकसान होता है। अगर कोई ऐसा विद्वत्ता से युक्त है, समझदारी से युक्त है कि ऐसे पथ पे कोई चले, उसको रोको। इसलिए भगवान कृष्ण ने बोला कि अर्जुन, तुमको इस समय उठना चाहिए। तुम्हारे देश का हाल देखो क्या हो गया है। बहुओं को जलाया जा रहा है, नग्न करा जा रहा है पूरी सभा के अंदर। ये तुम्हारी संस्कृति हो गई है भाई, यही तुम्हारा देश हो गया है। ऐसे यहाँ पे दुष्ट लोग हो गए जो अपने मोह के वजह से कोई रिश्तों का तकाजा नहीं रखते हैं। लोगों को तो हिलाना ही पड़ेगा ना। तो इस तरीके से गीता कभी भी अपने संबंधों को नहीं खराब करने के लिए होती है। अगर डॉक्टर भी आपके अंदर देखता है कि कहीं कैंसर हो गया है तो उसको निकाल के फेंक देता है, ऑपरेट कर देता है। सीधे ऑपरेट नहीं कर पाए तो उसकी कीमोथेरेपी करेगा। और जो जो टेक्नोलॉजी है, कहीं रेडिएशन है, कहीं कुछ है, कोई ना कोई जो अंग खराब हो रहा है, जो सबको दूषित कर देगा, उस अंग को ऑपरेट करना पड़ता है कि नहीं? तो उसी तरीके से गीता कभी अपने लोगों के प्रति हानि पहुंचाने का प्रश्न ही नहीं करती।
अनेकों मूल्य भगवान ने यहां पे बताए कि सबके प्रति प्रेम रखो, सेवा भाव करो, अनासक्त भाव से सेवा करो। तो भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन का बहुत सुंदर संवाद चल रहा था। एक से एक प्रश्न, अर्जुन को तो इतना मजा आ रहा था कि आज इतनी बढ़िया मौका मिला है, जितने क्वेश्चन है सब पूछ डालो। आप सोचिए जरा, सीन का विचार करिए, दोनों साइड सेनाएं खड़ी हुई हैं और इनको महाराज को मजा आ रहा है। ऐसा मौका मिल रहा है कि सब प्रश्नों का समाधान कर डालो। अब भगवान ने सोचा चलो खत्म हो गए अब सब क्वेश्चन। बोलता भगवान एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन। बोला अब बेटा कौन सा क्वेश्चन है? बोलते हैं कि ये क्वेश्चन 17th चैप्टर का ही सीड है। तो अर्जुन पूछता है भगवान आपने हमको 16th चैप्टर के एंड में, पिछले अध्याय के अंत में बोला कि देखो शास्त्र जो है ना बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम लोग के वेद हैं, हमारी महाभारत है, पुराण है, महाभारत के अंदर ही भगवद गीता है, वेदों के अंदर उपनिषद है। ये सब बहुत ही अद्भुत चीजें हैं और हम लोगों को अपने समाज को और शिक्षा की व्यवस्था को ऐसा बनाना चाहिए कि हमारे बच्चों को शास्त्र के प्रति रिस्पेक्ट हो। इतना अद्भुत विजडम है इन चीजों में कि दुनिया के लोग बोलते हैं। जर्मन फिलोसोफर शॉफनहोयर, उनसे किसी ने पूछा कि आप सब दुनिया के फिलोसफीज को जानते हैं, ऐसा कौन सा देश है जहां की फिलोसफी बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ी आपको? बोलते हैं विदाउट एनी डाउट हमारा हाथ जो है भारत की तरफ मुड़ेगा। जो यहाँ के मनुष्यों का ज्ञान है दैट इज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। आपका परम सौभाग्य है कि आपको ऐसा ज्ञान आपको हेरिटेज में प्राप्त हुआ है। अंग्रेजों ने चारों तरफ दुनिया में राज्य करा, यहां राज्य नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने इसकी जो है कमेटी बैठवाई। बोला कारण क्या है भारत के ऊपर हम विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे? बोला इनकी अपने ही शास्त्रों में, धर्मों में प्रगाढ़ श्रद्धा है। अगर हम इस श्रद्धा को तोड़ पाएंगे तो हम भारत देश को जीत पाएंगे। लॉर्ड मैकॉले ने ही अपना पूरा व्यवस्था दी थी। तो उनको ही बताया गया कि आप एजुकेशन सिस्टम रीडिजाइन करिए जिससे यहाँ के लोगों की अपने ही धर्मों में श्रद्धा टूट जाए। तो बड़े सारी चीजें आएंगी। तुम्हारे ही जाति की वजह से चक्कर हो गया है, देश खराब हो गया है, तुम्हारे भगवान इतने पता नहीं सैकड़ों भगवान है यार, कंफ्यूजन क्रिएट करते हो। दुनिया भर की चीजें डिस्कवरी करी गई, वहां कमेटी बैठाई गई, उनको बताया गया वेद पढ़ो और दोष निकालो जरा, और वो दोष चारों तरफ सबको बताते थे। काफी मेहनत करी उन लोगों ने हमारे देश के अंदर श्रद्धा लोगों की खत्म करने के लिए, और बहुत लोगों की श्रद्धा तो टूट गई, खत्म हो गई। आधुनिक पूरी व्यवस्था का अंध अनुकरण करते हैं, ब्लाइंड फॉलोइंग करते हैं, जो भी चीज है वेस्ट की उसको करेंगे। उनसे बोलो धोती वोती पहन के आना है, धोती नहीं पहन के जीन पहन के आएंगे। अच्छा नेकर चलेगी क्या? आई एम मोर कंफर्टेबल इन दैट। अरे कंफर्टेबल क्या, लंगोट पहन लो, हमको क्या मतलब है? लेकिन श्रद्धा ही नहीं है। अपने कल्चर के बारे में ये जो है ना श्रद्धा लोगों ने टारगेट करके तोड़ी है, पूरी स्ट्रैटेजी बना के तोड़ी है। तो शास्त्र बहुत बड़े सौभाग्य है। गर्व करो अपने शास्त्रों पे, इज्जत करो अपने शास्त्रों की। जो दुनिया के विद्वान लोग हैं सब नमन कर रहे हैं, और हम और आपके परंपरा में ऐसे शास्त्र प्राप्त हैं।
तो शास्त्र का हमको ज्ञान होना चाहिए। धीमे धीमे पढ़ो, कहीं पे जाओ, कुछ पढ़ने की कोशिश करो, ऑनलाइन जो है वो कोशिश करो, और ऑफलाइन भी इधर उधर जाके सत्संग अटेंड करो। अब ये बात 16 चैप्टर के एंड में भगवान ने बताई। रिलीजियसली, रेगुलरली कोई शास्त्र ले लो, उसकी स्टडी करो अच्छी तरह से। रामायण ले लो, गीता ले लो, एक एक श्लोक को चैंटिंग सीखो, उसका अर्थ सीखो, गहराई में जाके उसके ऊपर मेडिटेशन करो, रहस्य सीखो। ऐसा एक बार आदत किसी की हो गई तो उसका बहुत बड़े पुण्य उदित हो गए। अर्जुन बोलता है भगवान हाँ अच्छी बात है, लेकिन एक क्वेश्चन हमारा इसी से जुड़ा हुआ है। तो पूछो क्या क्वेश्चन? तो भगवान, जिस व्यक्ति को अगर शास्त्र पढ़ने का मौका नहीं मिले, अब हम काम धंधे में है, संघर्ष है, परिवार की समस्या है, एजुकेशन सिस्टम के प्रॉब्लम है, अनेकों स्कूलों में तो वेदों के मंत्र पढ़ाए भी जाते हैं, और आप खुद जानते हैं अनेकों जगह तो पढ़ाए भी नहीं जाते, चैंटिंग तक नहीं होती। इवन दो चैंटिंग मात्र से काम बनता नहीं है, धीमे धीमे उसको ज्ञान मिलना चाहिए। लेकिन अच्छा श्री गणेश तो होता है कई बार। तो अर्जुन इससे कनेक्टेड प्रश्न पूछता है, तो भगवान ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता। भगवान देखिए, एक हम सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या सिनेरियो बोलते हैं? एक ये व्यक्ति है, इसने शास्त्र का ज्ञान नहीं प्राप्त करा है। अब आप हमसे पूछे गीता के 16 चैप्टर में क्या है, महाराज हमको कुछ नहीं पता। लेकिन हम एक श्रद्धालु आदमी है। आई एम ए गॉड बिलीवर, आई एम ए गॉड फियरिंग मैन, गॉड लविंग पर्सन। भगवान अच्छे लगते हैं, दर्शन अच्छा लगता है, भजन अच्छे लगते हैं। कोई बहुत प्यार से पूजा कर रहा हो तो हमको रुक के देखने की इच्छा होती है। कोई सुंदर तीर्थ स्थान में चले जाएं तो हमको वहां पे जो है अनेकों चीजें मन को बड़ी प्रफुल्लता देती है, श्रद्धा है हमारे। लेकिन अगर आप ये कहिए कि तुम्हारे अंदर शास्त्र का ज्ञान है, तो भगवान ज्ञान इल्ले, ज्ञान नहीं हमारे पास पूरा। आप लोग के पास आ जाएंगे, पूछ रहा हूं, हमको आज नहीं पता है। अर्जुन बोलता है एग्जैक्टली भगवान, ये जो लोग हैं जिनके अंदर शास्त्र का ज्ञान नहीं है, लेकिन श्रद्धा उनके अंदर बहुत अच्छी है, जिस अंदाज से ये लोग मंदिर में भी जाते हैं, किसी बड़े बुजुर्गों के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, इनकी श्रद्धा उनकी आंखों से दिखती है, उनके आचरण से दिखती है, उनके अदब से दिखती है, उनके शिष्टाचार से दिखती है। तो श्रद्धा किसी के अंदर भगवान अगर बहुत हो, लेकिन ज्ञान ज्यादा नहीं हो, पता नहीं हमको, बहुत सारी चीजों में भी हमने कोई पढ़ाई नहीं करी, मौका ही नहीं पड़ा, या तो मौका नहीं पड़ा, या जो है हम बहुत बिजी रहे, इंटरेस्ट नहीं था, कुछ भी कारण हो गया हो। लेकिन हम लोग एक अच्छी फैमिली से हैं, कल्चर्ड लोग हैं, गॉड फियरिंग लोग हैं, घर में एंटर करते ही बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, भगवान की बढ़िया फोटो लगाई हुई है, वहां पे डेली दीपक भी जलाते हैं, माला पहनाते हैं, भगवान हमको ये अच्छा लगता है, श्रद्धा है। अगर भगवान किसी के अंदर श्रद्धा है लेकिन पूरा ज्ञान, थोड़ा बहुत ज्ञान तो है, लेकिन कोई हम वकील थोड़ी हैं, जैसे वकील होते हैं ना, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान रखते हैं, और वैसे ही ये सब शास्त्रों का हम पूरा ज्ञान में नहीं रखते।
भगवान ऐसे लोगों की तेषाम निष्ठा तु कहा कृष्ण, हे कृष्ण इन लोगों की स्थिति, इनकी निष्ठा, इनका जो लेवल होता है ये किस कैटेगरी में आता है? इनका कल्याण हो जाएगा क्या? ये सात्विक लोग, जैसे जिनके सात्विक लोगों के पास जो होता है ना उनका कल्याण हो जाता है। अगर राजसी होती है श्रद्धा तो वो चंचल होती है, तामसी होती है तो धीमे धीमे पतन हो जाता है। ये बातें थोड़ी अर्जुन ने पहले सुनी थी, अभी वो और डिटेल में उसकी चर्चा होगी। लेकिन अर्जुन का प्रश्न है कि भगवान तेषाम निष्ठा तु कहा कृष्ण, हे कृष्ण इन लोगों की स्थिति किस टाइप की होती है? शायद ये जो अर्जुन ने जिस अधिकारी को पॉइंट आउट करा है, मेजॉरिटी हम लोग भी उसी कैटेगरी में होंगे। बहुत सारी चीजों का ज्ञान तो नहीं है हमको, हम कोई शास्त्र के विद्वान तो है नहीं, लेकिन हम लोग श्रद्धालु लोग हैं। और कितनी प्यारी श्रद्धा है। अनेकों लोग का हम भजन सुनते हैं, बड़े मस्ती से प्यार से भजन गाते हैं, बढ़िया भजन का कार्यक्रम करते हैं। श्रद्धा को नमन है आपके मन के अंदर भक्ति भावना, दिन भर की थकावट हो, भगवान का भजन करेंगे तो सब भूल पा जाएंगे। श्रद्धालु आदमी को और कोई स्ट्रेस बस्टर की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी बढ़िया चीज होती है श्रद्धा। लेकिन श्रद्धा के बारे में हमको डाउट नहीं है भगवान। हमारा प्रश्न यह है कि शास्त्र का ज्ञान नहीं है, कुछ भी कर रहा है, क्योंकि ज्ञान नहीं है इसलिए कुछ भी कर रहा है। जैसे कई लोग होते हैं ना, दवाई का डब्बा बनाया हुआ होता है, प्रॉब्लम ये गोली फटाफट, यार ये गोली थोड़ी होती है काम की। नहीं तुमने बताया हमको, जब जब जो है लूज मोशन हुआ यही गोली दी है। और सबके पास कुछ ना कुछ होता है ना, उसको श्रद्धा है लेकिन ज्ञान नहीं है। भगवान ये आध्यात्मिक धार्मिक मामलों में भी अगर ऐसी स्थिति होती है, तेषाम निष्ठा तु कहा कृष्ण, हे कृष्ण इनकी निष्ठा, इनकी स्थिति किस कैटेगरी की होती है? ये बहुत इंटरेस्टिंग महत्वपूर्ण एक प्रश्न यहाँ 17 चैप्टर में शुरुआत में आता है, जिसका फिर हम लोग कल से अध्ययन करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय